अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से अपना ख्याल रख रहे होंगे, हेल्दी खाना खा रहे होंगे। क्योंकि मेरी तो अब इन दिनों में कोशिश है कि मैं फुल ऑन हेल्दी खाना खाऊं और ईद से पहले ना 1 या 1.5 केजीज़ अपना वेट कम कर लूं। उसकी वजह यही है कि ईद पे जो है ना, हम सबका दिल कर रहा होता है कि हम कोई भी ड्रेसिंग करें ना तो उनसे बहुत प्यारे लगें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मुझे अब बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स में जब ये चीज़ बोल देती हूँ ना, तो फिर मैं उस चीज़ पे रहती हूँ। और फिर मैंने डॉक्टर निदा को भी बोल दिया कि अगर अब मैं चीटिंग करूँगी ना तो आपने मुझे डांटना है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब कोई भी उनसे डाइट प्लान लेता है ना तो वो फुल फॉलो अप रखती हैं। उनको पता होता है कि वो मील्स की पिक्चर्स मंगवाती रहती हैं। लेकिन अगर कभी बाहर अंदर भी जाते हैं ना आप, तो फिर उनसे पूछ सकते हैं कि हम ये फैमिली गैदरिंग, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ईद वगैरह या फिर फैमिली गेट टुगेदर्स, या अगर आप कहीं दावत पे गए। क्योंकि मेरी सिस्टर जो यूके वाली है ना, वो भी डॉक्टर निदा के साथ ही कर रही हैं। तो वो जब भी कहीं फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में होती है तो फिर वो उनसे पूछ लेती है कि मैं क्या चीज़ खाऊँ और क्या ना खाऊँ। और पिछले दिनों वो मुझे बता रही थी कि उसको अभी डाइट प्लान लिए सिर्फ 20 डेज़ हुए हैं, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो उसने इन 20 डेज़ के अंदर 3 केजीज़ अपना वेट कम कर लिया है। मैंने अभी तक जो है ना 2 या 2.5 मंथ्स के अंदर 7 केजीज़ वेट कम कर लिया है। लेकिन मैं अंदर से ना थोड़ी सी स्लो हो जाती हूँ या चीटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मुझे बाहर अंदर आना जाना पड़ता है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो फिर आप इतनी देर तक जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं हेल्दी मील्स लूँ या घर से खाना खा के जाऊँ। तो इसलिए अगर आप लोग कहीं बाहर अंदर भी है ना तो डॉक्टर निदा को आप पूछ सकते हैं। बस डाइटिशियन के साथ जो है ना डाइट करने का यही फ़ायदा होता है कि एक तो आपको बार बार शर्मिंदगी होती है जब वो बार बार पूछती है कि आज मील में क्या लिया, पिक्चर सेंड कर दें, पिक्चर सेंड कर दें इसलिए। और दूसरा ये कि आपको खुद भी पता होता है कि हम पैसे लगा रहे हैं तो हमने अपने ऊपर काम करना है, हमने चीटिंग नहीं करनी। क्योंकि एक चीट मील से आप जो है ना वो 2-3 दिन पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वाटर वेट जो है ना आपको वापस गेन हो जाता है। बाकी ईद आगे आ रही है, आपको पता है पिछली छोटी ईद पे भी मैंने पूरा 1 हफ़्ता चीट किया था। लेकिन मुझे उन्होंने बता दिया था कि आपने कितने कितने मील्स लेने हैं, चाहे आप चीट भी कर रहे हैं तो फिर वेट गेन नहीं होता। मैंने पूरा हफ़्ता चीट भी किया था ना, मेरा वेट अगर कम नहीं हुआ ना, तो क्योंकि ओब्वियसली कम कैसे होता है, मैं डाइट कर ही नहीं रही थी, कैलोरी डेफिसिट कर नहीं रही थी, लेकिन मेरा वेट गेन भी नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझसे जो भी पूछते हैं ना तो मैं कहती हूँ आप आंखें बंद करके ना उनसे ले लें डाइट प्लान। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप प्रॉपर एक इस बारे में वीडियो बनाएं, अपने मील्स शेयर करें। तो मैं कैसे शेयर करूँ, मेरी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स और हैं, आपकी बॉडी वेट और है, आपका मतलब हर चीज़ डिफरेंट है ना। तो उस हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होता है हर किसी का। लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अपने प्रोटीन के पोर्शंस अपने मील्स में लाजमी ऐड करें। फिर भी मैं डॉक्टर निदा का भी नंबर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना मेरे साथ कर रहे हैं डाइट, उनसे लेके कमेंट्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि वो सारे मेरे ही सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स होते हैं जो मुझे वीडियो के नीचे आके कर रहे होते हैं कि हम भी कर रहे हैं और हमें इतना इतना फ़र्क पड़ गया है। तो जो बहुत अच्छे से डाइट करता है ना, जैसे मैंने इतने अच्छे से डाइट नहीं की, सिर्फ पहला महीना मैंने बहुत अच्छे से की थी, तब मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था। उसके बाद मैं ना थोड़ी स्लो कर रही हूँ, लेकिन कर ज़रूर रही हूँ। लेकिन यही अगर कोई और बंदा करेगा तो वो इससे जल्दी फास्ट वेट लॉस भी कर सकता है। मेरी क्योंकि पोस्टपार्टम बॉडी है तो मुझे थोड़ा सा इसीलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे नंबर उनका शेयर कर देती हूँ और यहाँ पे इंस्टाग्राम भी शेयर कर देती हूँ। और भी लोग इनके साथ डाइट वगैरह कर रहे हैं, तो आप जनाब इनसे जाके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं और इनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। उसके मुताबिक वो फिर आपको गाइड कर देंगी। बाकी इनके साथ मेरा कोड भी है A30, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि आप उनको बता देना कि हम अक्सा के रेफरेंस से आए हैं और बता देना कि हमने उनका कोड भी यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी वेट लॉस कर सकते हैं, हेल्थी रूटीन में आएँ, अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। सबसे पहले अपना सोचा करें, उसके बाद आपने किसी और पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपने ख़ुद को देखना है कि कौन सी चीज़ है, कौन से लोग हैं। अगर कोई लोग तकलीफ़ दे रहे हैं तो उनसे दूर हो जाएं, अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो उस चीज़ को छोड़ दें। इसीलिए आप लोगों ने हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है कि हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, हमारी लाइफ किस तरह से बेहतर हो सकती है। और ये ना सोचा करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ कर लेंगे ना, लोग आपके बारे में अपने मुताबिक ही सोचेंगे। अगर कोई अच्छा है तो आपके बारे में अच्छा सोचेगा, अगर कोई बुरा है तो वो आपके मुताबिक अपने मुताबिक ही आपके बारे में सोचेगा। इसलिए आप लोगों ने ये बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी। लेकिन ये चीज़ माइंड ये वाला सेट करते करते ना एक अरसा लग जाता है इंसान को कि मुझे किसी के मुताबिक जो है ना वो ख़ुद को जज नहीं करना कि कोई ये सोच रहा है तो मैं ऐसी हूँ। नहीं, आप वैसी नहीं हैं। आप जो अपने बारे में सोचती हैं आप वही हैं। आप अगर अच्छी हैं तो अच्छी हैं,
किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना सा सोच लिया करें एज़ अ मुस्लिम कि लोग ना, उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा था, तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। तो इसीलिए जो आपके बारे में जो बोलता है ना, उसको कहें तुम बोलते रहो, तुम्हारा जो ज़र्फ़ है तुम उस मुताबिक ही हमारे बारे में सोचोगे। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, कम से कम लोगों के साथ अपनी चीज़ें, अपनी बातों को शेयर करें, कम से कम लोग अपने सर्कल में रखें। अपनी बातें, अपने प्लान्स जब आप अल्लाह के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको दुनिया में किसी का भी डर नहीं होगा कि फ़लाँ के साथ हमने फ़लाँ बात की थी, तो ये बात ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। क्योंकि जब आप दिल अपना हल्का करते हैं ना किसी के साथ, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, वहाँ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। इसीलिए अपने जो दिल की बातें हैं ना, वो अपने दिल में दबा के रखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप लोग कह सकते हैं कि मुझे अपनी अब तक की ज़िंदगी के अंदर ना इस चीज़ का बहुत दफ़ा तजर्बा भी हुआ है। ये कह लें कि मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है और सबक है कि अपने दिल की बातें सिर्फ़ अपने तक रखें और अपने अल्लाह के साथ करें बस। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो मतलब हम उस बंदे पे बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं। तो जब हमारा यकीन टूटता है ना, तो हम बहुत हर्ट होते हैं। तो हम ना तो जब किसी को कुछ शेयर करेंगे, ना किसी से कोई उम्मीद रखेंगे, ना हम हर्ट होंगे, तो बस हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। इसीलिए अपनी लाइफ को बहुत लिमिटेड कर दें। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। ये बातें मेरा डाइट के साथ शेयर करने का लिंक ये था, मकसद ये था कि आपकी डाइट भी तब असर करेगी जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें। इसीलिए मैंने ये सारी बातें बोली हैं कि ख़ुद पे ध्यान दें, अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करें। अल्लाह के साथ हर चीज़ शेयर करें जो भी आपके दिल में, तो आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे। तो जनाब, अब थोड़ा सा आपको मैं व्लॉग का भी बता देती हूँ। तो कल मैंने बहुत ही हेल्दी डाइट की, हेल्दी खाना खाया, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। मैं 2 मील्स अ डे ही आजकल डाइट में ले रही हूँ। तो दोपहर में हाँ, मैंने फ्रूट्स ले लिए थे, सुबह मैंने ऑमलेट और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया था, साथ में चाय, और फिर रात में मैंने रोटी एक ले ली थी, और साथ में बहुत छोटी मैंने रोटी ली थी, इतनी बड़ी नहीं ली थी, पतली सी बना के, और साथ में जो है ना मैंने चिकन ले लिया था, दैट्स इट। उसके बाद यह नेक्स्ट डे तो मैं आ जाई थी मामा की तरफ, क्योंकि मुझे भाभी की चीज़ें लेनी थी कुछ, जैसे कि अब ईद आ रही है, तो इंशाल्लाह वो लोग ईद पे आएंगे। दुआ करना आप लोग के खैरियत से आएँ। तो इसलिए भाभी के ड्रेसेस वगैरह मामा जो है रेडी करवा रही हैं उनके आने से पहले ही। तो ईद के जो ड्रेसेस उनके साथ लेसेस वगैरह मैच करनी थी, तो हम लोग आ गए थे इंटरनेशनल मार्केट। तो वहाँ से वो शॉपिंग वगैरह करके उनके बटन्स लेके हर चीज़ अब टेलर को दे देंगे ड्रेसेस, ताकि उनके आने से पहले जो है ना वो ड्रेसेस सारे रेडी हो जाए। उसके बाद मामा को जो है ना वो एक टीवी लॉन्च के लिए लेना था रग, तो उसके लिए हम लोग आ गए थे गार्डन टाउन। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है ना शॉप्स है कारपेट्स की, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। इनका जो है ना मैं लिंक नहीं, इनका कार्ड मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। ये वाला जो है ना हैंडमेड था, ये इस पर तो मेरा दिल आ गया। ये लोग बोल रहे थे ये है 70,000 का, और वो एक जो हमने ले लिया है वो बोल रहे थे वो मेरे ख्याल से 50,000 का दे रहे थे। ये है जनाब इनकी शॉप का नेम, मरहबा कालीन हाउस, अब्दुल गफ़ार अंकल का नाम है। ये 3 जो है ना नीचे व्हाट्सएप इनके नंबर हैं, तो आप लोग ना इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ भी लेना। अभी मैं इनकी शॉप ही आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जो है ना वो कैप्चर कर लेती हूँ। आप लोगों को बता ही रही हूँ कि इनके पास हर तरह की वैरायटी थी, और जो मामा को चाहिए था वो भी यहाँ से मिल गया। क्योंकि अभी जो उन्होंने वहाँ पे बिछाया हुआ है ना वो थोड़ा सा छोटा था टीवी लाउंज के हिसाब से, तो उनको थोड़ा सा बड़ा लेना था। और ये वाला जो अब उन्होंने खोला ना, ये छोटा था, इसमें मामा को बड़ा नहीं मिला। इस पर तो हमारा दिल आ गया था, ये बहुत प्यारा। लेकिन टीवी लाउंज के लिए ना मामा को थोड़ा सा डार्क कलर में चाहिए था, क्योंकि उससे पहले जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा इसी कलर का, लाइट कलर का बिछा हुआ, तो वो थोड़ा सा जल्दी डस्टी हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। उफ़ल्ला, ये इतना प्यारा था कि बस। लेकिन अभी मुझे मतलब पता नहीं है कि इसकी कौन सी स्पेस बन सकती है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन मुझे ये बड़ा पसंद आ रहा था, और मामा को भी इससे बड़ा चाहिए था, लेकिन ये थोड़े से उससे कम साइज़ में था। फिर इनकी शॉप मैंने देखी, बस आगे तक इतनी लंबी इनकी शॉप है।
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर तरह का रग कारपेट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इनका कार्ड जो है ना वो आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया है, ताकि अगर किसी ने शॉपिंग करनी है या अगर ऑनलाइन मंगवाना है तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। बस जनाब, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और मैंने आज व्लॉग अपलोड नहीं करना था, लेकिन सिर्फ आप लोगों के प्यार मोहब्बत में ना मैंने फिर से व्लॉग अपलोड कर दिया, क्योंकि मुझे इंतज़ार होता है आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स का। बेशक मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरा दिल करता है कि अगर आप लोग इतने प्यार से, चाहत से मेरा इंतज़ार करते हैं ना, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ व्लॉग। और यहाँ पर देखें, ये है टीवी लाउंज में जहाँ मामा ने आके ये बिछाया है, और ये वाला हम लोगों ने लिया था। बहुत 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 ज़्यादा बहस करने के बाद ये हमें 30,000 में मिला है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन ये कि आप लोगों को पता है थोड़ा रेट करा लें तो चीज़ मुनासिब आपको मिल जाती है। चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।